फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं जिया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंसिस्टेंसी, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी एंड हाउ कैन यू इंप्लीमेंट कंसिस्टेंसी। देखिए, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए चाहिए होती है मोटिवेशन, किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है रिपीटिशन। आई रिपीट, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है मोटिवेशन, किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब लगातार, मतलब कंसिस्टेंसी। अब मोटिवेशन कहां से लाएं? आप जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज करते हैं आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी वीडियो को देख के या किसी भी इंसान को देख के या कोई इंसान आपको लेक्चर देता है, समझाता है, उसको देख के आप मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ यार, अब से बिजनेस ही करूंगा। ये है मोटिवेशन। स्टूडेंट अगर किसी से भी इंस्पायर होके कोई वीडियो देख के या कोई उसको समझाता है कि देखो पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो मोटिवेट हो जाता है कि हाँ, अब से तो मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, पढ़ के दिखाऊंगा। वो होती है मोटिवेशन। कोई भी मोटा इंसान, उसको मोटिवेट किया जाए कि भाई तू अपनी सेहत देख, कैसा हाथी हुए जा रहा है, थोड़ा फिट बन, थोड़ा स्मार्ट बन, वो मोटिवेट होता है कि बस अब तो मैं जिम जाऊंगा, जॉगिंग करूंगा, रनिंग करूंगा, अपने फैट को बंद करूंगा। ये होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन सिर्फ एक धक्का होता है, मतलब स्टार्टिंग के लिए एक धक्का होता है। जैसे कोई बंदा को समुद्र में धक्का दे दिया जाए, अब उसने समुद्र में तैरना है या फिर वापसी आ जाना है, ये उसकी चॉइस होती है। धक्का तो आपको मिल गया, कहीं से मोटिवेशन आ गई कि मैंने ये काम करना है, लेकिन उस काम में आप कामयाब कैसे होंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे, उसके लिए आपको होना पड़ेगा कंसिस्टेंट। मतलब वो काम आपको करना पड़ेगा, रिपीटिशन मतलब लगातार वो काम करना पड़ेगा। जैसे जिस बंदे को हमने मोटिवेट किया था कि भाई तू अपनी सेहत देख क्या हो रही है, मोटा हाथी हो जा रहा है, वो जिम जाता है, जिम जाते ही खूब रनिंग करता है, खूब एक्सरसाइज करता है, लेकिन एक हफ्ते बाद बोलता है, कहता है यार ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे मैं पहले था मैं वैसे ही हूं, और वो हार मान लेता है। हर चीज आके इसी जगह क्या होती है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। असल में फर्क तो पड़ रहा होता है, लेकिन दिख नहीं रहा होता। जब आप कोई काम लगातार करते रहेंगे तो शुरू में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, बहुत वास्ट होगा। आप किसी भी बॉडी बिल्डर इंसान को देखते हैं जिसकी बिल्ड बहुत अच्छी बनी हुई हो, उसने वो बिल्ड एक दिन के अंदर तैयार नहीं करी है, बल्कि उसके पीछे उसकी सालों की कंसिस्टेंट मेहनत है। कोई भी क्रिकेट का बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर, वो एक दिन के अंदर उसने क्रिकेट खेलना नहीं सीखी, बल्कि उसके पीछे वो सालों की मेहनत है, जो उसने क्रिकेट सीखी और पता नहीं कितने मैचेस खेले, उसके बाद उसका वो नाम बना है। कोई भी फुटबॉल प्लेयर एक दिन के अंदर बेस्ट प्लेयर नहीं बन गया, बल्कि उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत है, एक जर्नी है जो पूरी वो कवर करते हुए आया है, फिर जाके वो इस पोजीशन में पहुंचा है कि वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। किसी भी फील्ड के आप महानाथ बंदे को उठा लें, किसी भी फील्ड के एक सक्सेसफुल बंदे को उठा लें, तो वो कंसिस्टेंट रहा होगा, वो अपने काम के अंदर एक्सपर्ट रहा होगा। आप किसी भी बैंक जाएं और बैंक में जाके बोले कि मुझे मेरा अकाउंट नंबर है, आप जरा मेरा बैलेंस देख के बताओ, वो बोलेगा अकाउंट नंबर बताओ, वो देखेगा भी नहीं अपने कीबोर्ड की तरफ और आंख बंद करके पूरा नंबर टाइप कर देगा, क्योंकि उसके रोज का काम है, वो कंसिस्टेंट है। तो आप किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट होंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर है, कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अभी आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में देखें एक लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सपोज करते हैं आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसके बावजूद ये लाइन स्ट्रेट है, मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। यही कहलाती है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। आप टैलेंटेड नहीं है लेकिन अपने काम में कंसिस्टेंट है। तो अब आप चार्ट को देखिए कि ये चार्ट अपवर्ड है, मतलब अब आपकी ग्रोथ है। तो टैलेंटेड होने से कुछ भी नहीं होता, कंसिस्टेंट होने से बहुत कुछ हो जाता है। मोटिवेशन से धक्का मिलता है, लेकिन कामयाबी, ग्रोथ, सक्सेस सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से मिलती है। कंसिस्टेंसी की एग्जाम्पल समझते हैं दशरथ मंगी की, बिहार मैन की। उनकी वाइफ पहाड़ से गिर गई, पहाड़ से गिरने की वजह से काफी चोटें आई, खून बहने लगा, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल का सफर उनके गांव से था तकरीबन 70 किलोमीटर का। 70 किलोमीटर, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, वहां तक ले जाते काफी खून बह गया था और उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। जो मंगी थे, दशरथ मंगी, उन्होंने बोला कि अगर इस पहाड़ के बीच से एक रास्ता बना दिया जाए तो हजारों लोगों की, जो इस गांव में रहते हैं, उनकी जानें बच सकती है। शुरू हो गए एक छेनी और हथौड़ी लेके और पहाड़ को तोड़ने लगे। लोग बोलने लगे भाई तुम पागल हो, एक छेनी हथौड़ी से कैसे इस पहाड़ के बीच में रास्ता बनाओगे। लेकिन कहा जाता है कि जिद्दी मंगी ने एक बात किसी की नहीं मानी और 20 साल तक, तकरीबन 20 साल तक रोज कंसिस्टेंट, लगातार रिपीटिशन, छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ते रहे और फाइनली 20 साल के बाद उन्होंने उस पहाड़ के बीच से एक रास्ता बना दिया। 36 फीट चौड़ा था, 26 फीट गहरा था। बोलना तो बहुत आसान, लेकिन कंसिस्टेंसी, मतलब 20 साल तक एक छेनी हथौड़ी ने
वो काम कर दिया जो सोचा भी नहीं जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने कंसिस्टेंट रहने की वजह से। कंसिस्टेंसी कमाल करती है। पानी का एक कतरा टपकता रहे बहुत बड़े से पत्थर पे, पहले दिन शायद कुछ भी नहीं हो, दूसरे दिन भी शायद कुछ भी नहीं हो, तीसरे दिन भी शायद कुछ भी नहीं हो, लेकिन कई हफ्ते बाद उसमें निशान दिखना शुरू हो जाएगा, कई महीनों बाद उसमें सुराग हो जाएगा, और साल बाद जितना बड़ा पत्थर क्यों ना हो उसके बीच में आर पार वो एक पानी का कतरा सुराग कर देगा, क्योंकि वो लगातार गिर रहा है, लगातार रिपीटिशन कर रहा है। तो आपका कोई भी प्लान है, कोई भी गोल है, उसको अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने काम करना है, उस पर कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप जिम जाते हैं और कंसिस्टेंट जाते हैं, रोज जाते हैं, तो आपकी बॉडी पे एक दिन इफेक्ट आएगा। एक हफ्ते में नहीं आएगा, 2 हफ्ते में नहीं आएगा, लेकिन महीने के बाद आना शुरू हो जाएगा, और साल बाद तो आपकी बॉडी में एक अलग ही चेंज आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमें हर चीज चाहिए क्विक। जिम जाए तो एक हफ्ते के अंदर बॉडी बन जाए, बिजनेस स्टार्ट करें तो एक हफ्ते के अंदर करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट, मतलब आपको जो भी काम कर रहे हैं उसको करना पड़ेगा रिपीट। दुनिया के उन लोगों का नाम आपको बताता हूं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, पूरी दुनिया के अंदर कामयाब है। बिल गेट्स अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कंसिस्टेंसी की वजह से आज बिल गेट्स का ये नाम है। एलोन मस्क अपने विजन की रिपीटिशन, अपने विजन की कंसिस्टेंसी की वजह से आज एलोन मस्क का इतना बड़ा नाम है। स्टीफन किंग की बात करें तो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर है। उनकी सिर्फ एक ही हैबिट थी, वो थी कंसिस्टेंसी, कि 2000 वर्ड्स उन्होंने पर डे लिखने हैं तो लिखने ही है। दुनिया चाहे इधर से इधर हो जाए, लेकिन 2000 वर्ड्स वो पर डे लिखते थे तो लिखते ही थे। उनकी बेशुमार किताबें हैं, जैसे दी शाइनिंग, द रेड ज़ोन एंड इट। हजारों उनकी किताबें हैं जो दुनिया के अंदर मशहूर है सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से। अब बात करते हैं हाउ टू गेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे हासिल की जा सकती है। सिंपल 3 स्टेप आपको बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप इजीली इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल। आप अपना कोई भी गोल बना लें, बस वो गोल क्लियर हो और अचीवेबल हो। जैसे कोई स्टूडेंट अपना गोल बनाता है कि मैंने 80% हासिल करनी है, क्लियर गोल है और अचीव भी किया जा सकता है। कोई जिम वाला बनाता है, कोई मोटा इंसान अपना बनाता है कि मैंने अपना वेट 20 kg कम करना है, क्लियर गोल है, अचीव किया जा सकता है। आप अपने बिजनेस का कोई प्लान बनाते हैं, कोई गोल बनाते हैं कि मैंने 10% या 20% सेल बनानी है अगले मंथ या अगले 2 मंथ में, क्लियर गोल है, अचीवेबल गोल है। तो आप कोई भी गोल बना लें। गोल बनाने से क्या फायदा होगा, आपने आमिर खान की वो दंगल मूवी तो देखी होगी। दंगल मूवी के अंदर आमिर खान ने अपने वेट को इंक्रीज किया 97 kg, क्योंकि जो फिल्म की शूटिंग थी उसके अंदर 20% शूटिंग में आमिर खान यंग थे और 80% शूटिंग के अंदर आमिर खान बने हुए थे ताऊ, एक बुजुर्ग बने हुए थे जो 50+ थे। उसके लिए जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो डायरेक्टर ने बोला अभी क्योंकि आप सही है, हमें आपको इसी कंडीशन में चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट द शूटिंग। शूटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर आप अपना वेट गेन कर लिएगा, 97 kg बन जाइएगा, फिर हम शूटिंग का दूसरा पार्ट करेंगे और मूवी को रिलीज कर देंगे। आमिर खान ने बोला कि अगर मैंने पहले अभी सिंपल वाला पार्ट कर लिया जैसा मैं हूं, ये शूट कर लिया और अपना वेट मैंने बढ़ा लिया 97 kg, तो आपकी तो मूवी रिलीज हो जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई भी गोल नहीं रहेगा कि क्यों मैं अपना वेट वापसी कम करूं। मैं तो 97 का बुड्ढा बन के रह जाऊंगा, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन मैं इस कंडीशन में रह जाऊंगा। यंग पोर्शन कर लूं और फिर मैं वजन बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूं, तो जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूंगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की। पहले मैं अपना वेट गेन करूंगा, फिर हम शूट करेंगे, फिर मैं अपना वेट कम करूंगा और फिर हम बाकी का शूट करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक रीजन होगा कि मेरी वजह से एक मूवी रुकी हुई है, मेरी वजह से एक यूनिट रुका हुआ है, मुझे अपना वेट कम करना ही करना है, मेरे पास एक गोल होगा। तो जब आपके पास कोई गोल होता है तो उसको पूरा करने की चाहत खुद ब खुद दिल में पैदा हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है क्रिएट अ रूटीन और सिस्टम। अब आपने जो भी अपना गोल बनाया है उसको अचीव करने के लिए एक रूटीन बनाए, एक सिस्टम बनाए। जैसे कोई बहुत ज्यादा वेट है, या आमिर खान ने जब अपना वेट बढ़ा लिया था, जब वेट कम करना था तो उसके लिए एक रूटीन बनाई थी कि रोज उन्होंने जिम जाना है। उसके अलावा उन्होंने अपना डाइट प्लान बनाया था कि इतनी कैलोरीज उन्होंने रोज इनहेल करनी है और इतनी बर्न करनी है। जब वो सिस्टम आप बना लेंगे तो आपको पता होगा कि रोज का मेरा टारगेट क्या है, रोज मैंने कितनी जॉगिंग करनी है, रोज मैंने कितना खाना खाना है। कोई बिजनेस है तो आपको पता होगा कि रोज मैंने कितनी एफर्ट करनी है, जो मेरा टारगेट है 20% सेल बनाने का, नए नए लोगों से मिलना है, नए नए वेंडर से मिलना है, कॉस्ट कटिंग करनी है। जब गोल ही नहीं होगा तो आप कोई रूटीन ही नहीं बना पाएंगे, कोई सिस्टम ही नहीं बना पाएंगे। तो पहले नंबर पे आपने क्या किया, अपना गोल बनाया जो कि अचीवेबल था। दूसरे पे उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ सिस्टम बनाए, कुछ रूटीन बनाई। अब आ जाए तीसरे पे। तो पॉइंट नंबर 3 है स्टे कमिटेड एंड बी पेशेंट।
देखिए, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। इतनी आसानी से अगर कामयाबी मिलती तो हर इंसान आज दुनिया में कामयाब होता। अगर बिजनेस स्टार्ट करते ही एक हफ्ते में सारे करोड़पति बन जाते तो आज सबका ही अपना कारोबार होता। अगर सिर्फ एक हफ्ता जाने से कोई बंदा बॉडी बिल्डर बन जाता तो आज सारे लोग जिम जाते। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी का एक रूट होता है, उस रूट पे आपको गुजरना होता है। तो जो भी आपने प्लान बनाया है, स्टिक टू द प्लान है। जो भी आपने रूल्स बनाए, अपने लिए सिस्टम बनाए, वो आपने रोज करने ही करने हैं। जैसे कि स्टीफन किंग रोज 2000 वर्ड्स लिखते थे, तो लिखते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्होंने वो लिखना ही था। तो जो भी आपका प्लान है, आप वो स्टिक टू द प्लान है। अब हमारे पास क्या होता है, हमें कामयाबी चाहिए फौरी कामयाबी नहीं मिलती। जब बंदा जिम जाता है और देखता है कि एक हफ्ते कोई फर्क नहीं आ रहा, तो बड़ा ही डिसहार्टेड हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। असल में फर्क तो पड़ रहा होता है लेकिन दिख नहीं रहा होता। फर्क तो पड़ रहा है जब भी आप कोई चेंजिंग करेंगे। कोई बंदा सिगरेट छोड़ता है, एक हफ्ता छोड़ता है, कहता है यार मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरी सेहत पे। फर्क तो पड़ रहा होता है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होता। देखिए, जो भी आपने प्लान बनाया है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखना शुरू हो जाएगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जैसे आपका कोई टारगेट था या गोल था कि मैंने 50% सेल इंक्रीज करनी है और 10% इंक्रीज हो गई, तो मतलब आपने अपने गोल को कुछ हद तक अचीव कर लिया है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने स्मॉल सक्सेस को, जो छोटी छोटी कामयाबी है, इसको सेलिब्रेट करें। उससे क्या होगा, उससे आप मोटिवेट होंगे। अगर आपका गोल है 50 केजी वेट कम करने का, जैसी 10 केजी कम हो या 5 केजी कम हो, आप फौरन उसको सेलिब्रेट करें ताकि आप उससे मोटिवेट हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।